उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह प्रसिद्ध कथन युवाओं के महान प्रेरणा स्रोत और आध्यात्मिक गुरु श्री विवेकानंद जी का है। आज के दिन 12 जनवरी कोलकाता में 1863 में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में नाम नरेंद्र था। वे बाल्यकाल में तीक्ष्ण बुद्धि और प्रखर प्रतिभा के धनी थे। इनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, अतः इनकी शिक्षा घर पे ही हुई। इन्होंने अपने माता से ही सब तरह से ज्ञान प्राप्त किया और एक दिन उन्होंने भगवान की खोज में निकल पड़े और इसी तरह खोज करते करते उनकी मुलाकात 1881 में दक्षिणेश्वर के महान गुरु और काली माता मंदिर के पुजारी में रहने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हो गई। उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न किया कि आप भगवान को जानते हैं, आप हमें भगवान से मिला देंगे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल आपको मिलवा सकते हैं भगवान से, लेकिन इस समय इतनी तड़प नहीं है लोगों में। कोई अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता में फंसा है। जिस दिन इतनी तड़प हो जाएगी उस दिन भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने इसी तरह कई और सारे प्रश्न किए जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बहुत शालीनता से दे दिया। उनसे वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनसे शिक्षा दीक्षा लेने के बाद, अध्यात्म शिक्षा लेने के बाद उन्होंने देश विदेश में सब जगह यात्रा किया और देखा, दीन दुखियों गरीबों को देखा और उन्होंने कहा कि हम सभी को, असहायों निर्धनों को उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हमको जो है शांति मिल सकती है। और 1893 में 11 सितंबर को विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था अमेरिका के शिकागो में। उन्होंने वहाँ पे पहुँच करके भारत का मान बढ़ाया था और उन्होंने भाषण में कहा था, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी देशवासी भाई बहन हैं और ईश्वर तक पहुँचने के लिए अलग अलग धर्म के माध्यम से हम वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने आध्यात्म का पाठ पढ़ाया और उनका यह भाषण बहुत ओजपूर्ण और प्रभावी भाषण था। उन्होंने कहा, हम सभी ईश्वर के संतान हैं। उन्होंने फिर कहा कि हमें, हमारे अंदर सभी शक्तियाँ मौजूद हैं, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते उसे ढूंढने की ज़रूरत है। वे दुनिया के लिए सन्यासी थे, भारत के आध्यात्मिक गुरु थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। पढ़ने के लिए एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता के लिए ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महान विभूति जैसे महान वैज्ञानिक टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, ऐसे बहुत हस्तियाँ उन्हें आदर्श मानी और अपने जीवन में कामयाब हुए। तो हम सभी युवाओं को अपना आदर्श मानकर स्वामी जी को और आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। उनकी द्वारा बताई गई कुछ शिक्षाएँ हैं, आइए उस पर हम एक नज़र डालते हैं। खुद को कमज़ोर समझना पाप है। स्वामी जी कहते हैं, खुद को कमज़ोर समझना पाप है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद आती है। उम्मीद को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक विचार लो और उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लो। उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। लक्ष्य के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बेज की तरह, ताकि दोबारा उठकर लक्ष्य के लिए फिर से जंग कर सको। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अतः अपने आप पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। यह मत कहो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अनंत हो, आप कुछ भी कर सकते हो।
दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करो, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक नायक बनो और कहो मैं निडर हूँ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना और स्वयं पर विश्वास करना। स्वयं की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे बढ़ जाना। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं। स्वामी जी आध्यात्म की शिक्षा पूरी दुनिया को दी और उन्होंने युवाओं के अंदर देशभक्ति बीजारोपण किया, आत्मविश्वास जगाया और उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर जो है विश्व की समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, तुम उसे निखारो और इसे अपने देश सेवा में, अपने उन्नति में लगाओ। तभी इस देश भारत का संभव हो सकेगा, तभी भारत विश्व गुरु फिर से बन सकेगा। तो हम सभी युवाओं को भी हमारे आदर्श स्वामी जी को फॉलो करना चाहिए और उनसे मिली हुई शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और जो अपने राष्ट्र देश हित के लिए कार्य हो। तो आप सभी को विश्व युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।